हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे और मेरे को डीएम आए थे इंस्टा पे। मैंने क्वेश्चन डाला था कि कौन से टॉपिक पे व्लॉग होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो सबने टॉपिक बोला वो बोला कि कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। अब वीडियो तो बनानी पड़ेगी, वाई नॉट टू कम कनाडा इन 2023। तो अभी बजे हैं शाम के 4, एग्जैक्ट 4 बजे और मैं घर से निकल चुका हूँ। आज है वीकेंड, सैटरडे है, तो घर पे फ्री बैठने से अच्छा मैंने सोचा मैं ऊबर कर लेता हूँ, थोड़ी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा और आपको ऊबर भी दिखाएंगे करते हुए। और ये कुछ मेरे पीछे का ऐसा कुछ व्यू आ रहा हो, ये देखें, ये ऑरेंज पत्ते, पता नहीं कौन सा पेड़ है ये, और इसमें ही है बस यही एक डिफरेंट पेड़ लगा मुझे जिसके ऑरेंज पत्ते हैं। बाकी सब के या तो गंजे हुए पड़े हैं या फिर ऐसे के हैं। तो इनको शायद स्नो ट्री बोलते हैं। अब वो इसीलिए बोलते होंगे क्योंकि इन पे स्नो जम जाती है। बाकी मुझे रीज़न नहीं पता। जब तक जॉब नहीं है कनाडा में तब तक के लिए हम वो पार्ट टाइम कर रहे हैं और कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट कैन डू डैट। गाइस, व्लॉगिंग करने का ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बट एक ये है ना, टाइम पास हो जाता है। खुद से बात कर लो कैमरा चला के और दिल किया तो ये पोस्ट भी कर दो। एंड में यही होता है कि व्लॉग थोड़ा सही लगता है और मैं उसे डाल देता हूँ। लद्दाख का मैंने लास्ट व्लॉग किया था, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें हों, कुछ डिफरेंट कर रही हूँ अगर, तो वो मुझे लगता है कि पोस्ट करना चाहिए। बट अब शायद मे बी इन फ्यूचर मैं एक्टिव हूँ चैनल पे, और जो हमारे 3 साल में 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, 3 नहीं सॉरी 2017, तो it's more than 5 years since we have started our YouTube channel and we are still at 1000 सब्सक्राइबर। लानत की बात है, बट जो भी हैं, जितने भी हैं, मेहनत के साथ हुए हैं। काफ़ी मेहनत लगी है सबकी आज तक, जो भी मेरे साथ थे YouTube में। और इंशाल्लाह अब हम अपना YouTube ग्रो कर लेंगे अच्छे से, अच्छा कंटेंट डाल के, नेचुरल ऑर्गेनिक। अभी मैं यहाँ से पकड़ूँगा बस 95 नंबर, यहाँ से जाऊँ कौन सा रास्ता लूँ, और टेक ए डिफरेंट वन। सो इन लाइफ ऑल्सो चूज़ डिफरेंट रास्ता, ओके। तो कभी कभी वो अच्छी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, कभी कभी वो गिरा भी देता है। वहाँ से हम पकड़ेंगे बस अपनी, वहाँ से उस साइड से क्रॉस करके। अभी मैं ना आदत बना रहा हूँ अपनी, ऐसे कैमरा पकड़ के लोगों के सामने ऐसे करके चलना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अभी कम है। तो इंशाल्लाह बिल्ड हो जाएगा, हम कर लेंगे बिल्ड, जैसे आज तक किया। हर चीज़ कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम जीरो पे निकले थे वहाँ से, ऐसे करना नहीं चाहिए, बट वो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। तो अब हम यहाँ देखेंगे बस, कि बस कब आएगी। अब बस के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। और तुम मेरे साथ रह के तुम भी ऐसे ही हो रहे हो। अपना प्रेस्टो कार्ड निकाल लेता हूँ, हमारी बस आ रही है। और तो गाइज़, हमने ऊबर अपना ऑन कर दिया, देखते हैं बॉर्डर कब आता है। बाकी जब तक हम बात करते हैं कि कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा अभी तक, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ का वेदर सितंबर से लेके अप्रैल मई तक मतलब 6 मंथ तो यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब पूरा ठंड से। तो मतलब तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे सर्वाइव करते हो। और जिनको दिक्कत है ठंड से ज़्यादा, तो वो तो ना ही आए, क्योंकि बस हो जाती है ठंड में यहाँ पे। और जो जैन 23 में आए हैं बच्चे, या आते हैं हमेशा जैन में, तो उनके लिए तो चैलेंज होता ही है कि ठंड को कैसे कंट्रोल करना है या कैसे सरवाइव करना हो। वो बड़ी चीज़ है एक। हाँ, थैंक यू। तो उसने गाड़ी रोक दी मुझे देख के। सब लीनियंट है यहाँ पे, किसी को जल्दी नहीं है, पेशेंस बहुत है लोगों में। और मैं हूँ पार्क पे मॉल अभी, और देखते हैं ऑर्डर कब आता है। Guys, I would like to have one French vanilla. By default, जो भी इंडियन यहाँ आता है वो फ्रेंच वनीला ही पीता है, तो मैं भी फ्रेंच वनीला के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। अरे
मैं भी हूँ। गाइज मेरे साथ मेरा दोस्त है, पर वो वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। उसका नाम हम एग्जाम्पल रख देते हैं रमेश। रमेश कहाँ जाना चाहोगे आप? मैं इंग्लिश में बात करूँ। ओके रमेश, वेयर यू वांट टू गो? आई जस्ट वांट टू गो होम, आई एम टायर्ड। ओह यू आर टायर्ड, ओके ओके। तो गाइज टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी ली है हमने, टिम्बिट्स खा लिए हैं फ्री के, रमेश ने खिलाए हमें। और अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। So giving you a coffee, you forgot that mention. बट A coffee, cup of coffee. या रमेश ने मेरे को कॉफ़ी पिलाई 1 कप, और मेरे को टिम्बिट्स भी खिलाए। लिए इसने अपने लिए थे पर उसमें अंडे थे, इसीलिए वो मेरे हो गए, तो मैंने खा लिए। और गाइस जो अब हम सेकंड पॉइंट हमारा था, ऑर्डर हमें आए नहीं है ऊबर के। 1-2 घंटे बैठे रहे हम दोनों, तो अभी तक ऑर्डर कोई आया नहीं, इसलिए थोड़ी अब हम बकचोदी करेंगे। ओह वाओ रमेश साइड हो जाए, नहीं पकड़ा जाएगा। वाओ शामदर रंग क्यों लाल, क्यों है लाल? तो गाइस सेकंड पॉइंट कनाडा ना आने का ये है कि जो यहाँ की हेल्थ कंडीशन है वो बड़ी ऐसी है जैसी लुधियाना की सड़कें टूटी फूटी। तो एम्बुलेंस में आपको उठा के तो ले जाएंगे एक फ़ोन करने पे 2 मिनट में ही आके, पर वहाँ ले जाके आपको रख देंगे अनलेस कि आपकी मरने वाली हालत नहीं है। तो आपको तभी बचाएंगे जब आप मरने वाले हो। तो यहाँ पे एक केस ये भी है कि मेरा खुद का फ्रेंड था, तो उसके साथ क्या हुआ कि मतलब वो सही था, अभी सही है वो, बट उसको यहाँ पे जब उसने थोड़ा वो चला यहाँ काम कुम किया तो उसको थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई दोबारा से हेल्थ की। तो जब उसने टेस्ट वगैरह करवाया तो उसका पॉजिटिव आ गया यहाँ पे दोबारा। तो अब उसका एक और टेस्ट होगा फाइनल, अगर उसमें उसका आ जाता है पॉजिटिव हो जाता है तो उसको यहाँ इलाज कराना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है, मतलब बहुत डॉलर का पड़ जाता है वो, इसलिए उसको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके फ्रेंड वगैरह नहीं होंगे कोई भी, आपको सब कुछ खुद करना है। मेरा एग्जांपल लोगे तो मुझे आदत थी, मेरे साथ हमेशा 2-3 दोस्त होते थे, कार में निकल गए कहीं भी। तो यहाँ पे एक आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा अपना खुद का, कि आप खुद क्या कर सकते हो। तो आपके साथ यहाँ कोई नहीं होगा, आप होम सिकनेस भी होगी आपको, आपका घर जाने का दिल भी करेगा। जो नहीं रह सकता घर वालों के बिना, दोस्तों के बिना, वो थोड़ा देख के चले। ओके रमेश, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, actually that friend who's oh sorry, my English is so bad. I'm saying that the friend to oh sorry, I don't have words. So. You can try again. Okay, I'm trying to say that friend to oh sorry. So, yeah. ऐसे टकराइए जैसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी नहीं चढ़ाते चौथे गियर में, थोड़ी चढ़ती है फिर रुक जाती है, ऐसे अटक के पीछे आ रहा है। चलो कोई नो वरीज रमेश। पॉइंट पे थे, विच पॉइंट वी आर ऑन रमेश? We are about like on friends only. फ्रेंड्स भी बेनिफिट? Yeah, the friend with benefit. Like हाँ if whenever you come to Canada, remember one thing. Yeah. You bought something which is belong. No, I don't have anything to say to you. कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, और गाइस यहाँ पे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। रमेश पड़ गया था। हाँ, इट्स ए सीरियस पॉइंट गाइस। यहाँ के मौसम you और will destroy your life if you fall in love. here. यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्ट्रिप क्लब्स हैं, न्यूड क्लब्स हैं, जो भी सारा कुछ लड़कीबाजी हम तो करते नहीं है, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं उसमें, पर ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ मैग्नेट की तरह ना ये सब चीज़ें। Yeah. तो मैं भी खिंच गया था एक बार तो रमेश के साथ ही। Stay away पर- from girls. या यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टफ। और यहाँ पे ये सुट्टा बड़ा चलता है, लीगल है ना, ये क्या कहते हैं रमेश? Marijuana. मेरी हो जा। वो यार वीड, तो वीड यहाँ लीगल है, और यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा है। ओके तो फ्रेंड्स वाला पॉइंट हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, चाहे तुम वहाँ राजा हो, तुम वहाँ पे कुछ भी हो, तुम वहाँ मैनेजर हो, तुम वहाँ HR हो, यहाँ नहीं चलेगा कुछ ऐसा। यहाँ तुम्हें जनरल लेबर हो, तुम स्टार्टिंग में मजदूर हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yeah, I have many friends who are in good field and good position. So even they are trying to find a labor class job. अरे मैं like खुद इंडिया में था निठल्ला। No, you are a businessman in India. आई वॉज बिजनेसमैन इन इंडिया, बट हेयर आई एम जनरल लेबर, वो भी नहीं मिल रही। जनरल लेबर की जॉब भी नहीं मिलेंगी और नहीं मिल रही हैं,
मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में चाहे आप जो भी हो, यहाँ पे उम्मीदें मत लेके आना कि हमारा ये है, हमारा ये सेट है, वो सेट है। ज़मीनें वमीनें सारी वहीं पे हैं तुम्हारी, गांव में है, शहर जहाँ भी है, यहाँ तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और हम भी तो ऊबर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रमेश वॉज इन कॉरपोरेट सेक्टर बैक इन इंडिया, बट नाउ ही इज़ डूइंग वट I am a cleaner. ही इज़ मैं तो नहीं बोलूँगा कुछ, चलो। सम पीपल से डैट नो वर्क इज स्मॉल और बिग, डू यू एग्री विद डैट? No, I don't agree with that. ओके, व्हाट डू Every work have their own position and everything. अगर तुम क्लीनर का काम कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना, वो छोटा काम है। Yeah, क्या नहीं? but the people don't agree that like Controversy. people who are doing these kind of job, they proudly say that I am doing this stuff, I am earning good, but if we see like But the thing is, after- yeah, if for example you are HR back in India, but now you are doing a cleaner job, yeah, so obviously it's a small job, then And- why? nobody wants to be a cleaner in short. Yeah, but- like if we say that I am a cleaner, Huh. I am trying to be happy, I am a cleaner, I cannot say like proudly that I am a cleaner. हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं ऐसे ही बोल के ना। वो छोटा बड़ा नहीं होता है भाई, स्टार्टिंग में करो पैसे Everything कमाने के matters. लिए, अपनी Yeah. फीस भरने के लिए, एंड But बट just डोंट move on. मूव ऑन फ्रॉम दैट, या डोंट मेक इट योर कंफर्ट जोन। मैंने भी डिश वॉशर के लिए अप्लाई किया है, पर उसमें मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। वो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जॉब आप किस लिए करना चाहते हो, आपकी ड्रीम जॉब है क्या ये? मैंने कहा भाई पागल वागल है क्या, मैंने नहीं भरा वो, तो मैंने छोड़ दिया वो। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ पे उम्मीदें इतनी मत लेके आना स्टार्टिंग में, होगा सब होगा, बट आपको एक बेस बनाना पड़ेगा 0 1 2 3 ऐसे करके। इंडिया में चाहे आप 50 पे हो, चाहे 60 पे हो, चाहे 100 पे हो, बट यहाँ आप कुछ नहीं हो, कोई Yes, एक्सपीरियंस zero only, yeah. या कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा यहाँ पे आपका। Even और मैंने your तो खुद business- अपने अलमारी से निकाल के वो बनाई थी, वो जॉब एक्सपीरियंस लेटर अपनी कंपनी का, वो भी नहीं चला यहाँ, कुछ नहीं चलेगा। अब हम इंतज़ार में हैं, रोजी रोटी कुछ मिल जाए, ऑर्डर आ जाए, कोई खाने का जुगाड़ यहाँ से। तो ये है यहाँ का, थैंक यू गाइस। ये यहाँ की बड़ी अच्छी चीज़ है कि सब आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। ओह थैंक यू, बोलो से रमेश। यस दैट्स ओके रमेश। ओके, दिस इज़ डस्टबिन। Just follow these steps. और मैं तो ये कहूँगा कि ट्राई टू अडेप्ट दिस हैबिट्स Yeah. ऑल्सो इन इंडिया। क्या पता धीरे करके बढ़िया बन जाए, वहाँ भी ऐसी आदतें लेके चलेंगे अगर हम। मैंने तो सीख लिया गाइज। अब जैसे यहाँ पे लोगों में पेशेंस बहुत है, इंडिया में आप 2 मिनट जाम में फंस जाओ, मैं तेरी बहन ही तो दे से लाइक डैट, बट यहाँ नहीं है ऐसा। सब एक दूसरे के लिए वेट करते हैं निकलने का या जो भी है। तो ये ट्रेन चला रहा है बग्गी, इसका भी लाइसेंस होता है गाइज। बाकी धीरे हो जाती हैं चीज़ें, अडेप्ट करने की देर है बस। आदतें और तजुर्बे वक्त लेती हैं, बट दे हैपन। ओके, तो गाइज अब रमेश हमें बाय करना चाहिए। Bye bye. बाय हाथ ओके, रमेश ने भी बाय बोल दिया और हम भी बाय बोलेंगे। बाकी आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप चाहते हो कि मैं ऊबर के ब्लॉग्स करूं या किसी और टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू आस्क मी, एंड प्लीज़ डू लिसन टू माई न्यू सॉन्ग अफसोस ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोल सकता तेज भाई। ऑडेसिटी तो